नमस्कार, हिंदी साधन चैनल में आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में उपभोक्तावाद की संस्कृति पाठ के लेखक और पाठ के सारांश को पढ़ेंगे। इसके बाद इस पाठ में आए हुए जो भी MCQ हैं उन सबको हम देखने वाले हैं, तो वीडियो को पूरा अंत तक ज़रूर देखें। तो यह वीडियो मुख्य रूप से TGT परीक्षा के लिए KVS सिलेबस को ध्यान में रखते हुए आप सभी के समक्ष उपस्थित है। आइए सबसे पहले पाठ के लेखक के बारे में जानते हैं। लेखक का नाम है श्याम चरण दुबे। इनका जन्म सन 1922 ईस्वी में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में PhD की। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे। उनका देहांत सन 1996 ईस्वी में हुआ। तो लेखक का देहांत 1996 ईस्वी में हुआ और इनका जन्म हुआ था 1922 ईस्वी में। आइए अब पाठ के सार को देखते हैं कि इस पाठ में लेखक ने क्या लिखा है, क्या बताया है। लेखक ने इस पाठ में उपभोक्तावाद के बारे में बताया है। उनके अनुसार सब कुछ बदल रहा है। नई जीवन शैली आम व्यक्ति पर हावी होती जा रही है। अब भोग ही सुख बन गया है। बाजार विलासिता की सामग्री से भरा पड़ा है। एक से बढ़कर एक टूथपेस्ट बाजार में उपलब्ध है। कोई दांतों को मोतियों जैसा बनाने वाला, कोई मसूड़ों को मजबूत रखता है, तो कोई वनस्पति और खनिज तत्वों द्वारा निर्मित है। तो उन्हीं के अनुसार रंग और सफाई की क्षमता वाले ब्रश भी बाजार में मौजूद है। पल भर में मुंह की दुर्गंध दूर करने वाले माउथ वॉश भी उपस्थित है। सौंदर्य प्रसाधन में तो हर माह नए उत्पाद जुड़ जाते हैं। अगर एक साबुन को ही देखें तो ऐसे साबुन उपलब्ध है जो तरोताज़ा कर दे, शुद्ध गंगाजल से निर्मित, और कोई तो सिनेस्टार की खूबसूरती का राज भी है। संभ्रांत महिलाओं की ड्रेसिंग टेबल पर 30-30 हज़ार के ये सामग्रियाँ आराम से मिल जाते हैं। वस्तुओं और परिधानों की दुनिया में शहरों में जगह जगह बुटीक खुल गए हैं। अलग अलग ब्रांडों के नए डिज़ाइन के कपड़े आ गए हैं। घड़ियाँ अब सिर्फ समय देखने के लिए नहीं बल्कि प्रतिष्ठा को बढ़ाने के रूप में भी पहनी जाती है। संगीत आए या न आए, म्यूजिक सिस्टम बड़ा होने चाहिए और भले ही बजाने न आए लेकिन घर में होना चाहिए। कंप्यूटर को दिखावे के लिए खरीदा जा रहा है। प्रतिष्ठा के नाम पर शादी विवाह 5 सितारा होटलों में बुक होते हैं। इलाज करवाने के लिए 5 सितारा हॉस्पिटलों में जाया जाता है। शिक्षा के लिए 5 सितारा स्कूल मौजूद है। कुछ दिन में कॉलेज और यूनिवर्सिटी भी बन जाएंगे। अमेरिका और यूरोप में मरने के पहले ही अंतिम संस्कार के बाद का विश्राम का प्रबंध कर लिया जाता है। कब्र पर फूल, फव्वारे, संगीत आदि का इंतजाम कर लिया जाता है। यह भारत में तो नहीं होता है पर भविष्य में होने लग जाएगा। हमारी परंपराओं का मूल्यांकन अवमूल्यन हुआ है। आस्थाओं का क्षरण हुआ है। हमारी मानसिकता में गिरावट आ रही है। हमारे सीमित संसाधनों का घोर अपव्यय हो रहा है। आलू चिप्स और पिज्ज़ा खाकर कोई भला स्वस्थ कैसे रह सकता है। सामाजिक सरोकार में कमी आ रही है। व्यक्तिगत केंद्रता बढ़ रही है। स्वार्थ परमार्थ पर हावी हो रहा है। गांधी जी के अनुसार हमें अपने आदर्शों पर टिके रहते हुए स्वस्थ बदलावों को अपनाना है। उपभोक्ता संस्कृति भविष्य के लिए बहुत बड़ा खतरा साबित होने वाला है। तो इस प्रकार से लेखक ने इस पाठ में वो उपभोक्ता संस्कृति और उसके भविष्य के बारे में बताया है कि किस प्रकार से दिखावे की दुनिया में पश्चिमी देश तो थे ही, अब हमारा देश भारत भी इस दिखावे के जाल में धीरे धीरे फंसता जा रहा है। और कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यहाँ पे नहीं थी लेकिन भविष्य में ऐसा होने की संभावना है कि यहाँ भी अब ये होने लगेगा। तो उपभोक्ता की जो संस्कृति जिस प्रकार से तीव्र गति से बढ़ते जा रही है और मनुष्य उसमें फंसते जा रहा है, उसी के ऊपर इस पाठ को लेखक ने लिखा है।
और अब इस पाठ से आने वाले एमसीक्यू को भी हम देखेंगे। आइए देखते हैं। पहला प्रश्न है, आधुनिक बाजार किन सामग्रियों से भरा पड़ा है? ऑप्शन है ए विलासिता, बी सौंदर्य, सी खर्चीली, डी सस्ती। तो आधुनिक बाजार जो है वो विलासिता की सामग्रियों से भरा पड़ा है। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, लोग विज्ञापनों से प्रेरित होकर उत्पादन खरीदने को तैयार हो जाते हैं, उनकी निगाह किस बात पर ध्यान नहीं दे पाती है? ए विज्ञापनों की सच्चाई पर, बी उत्पादों की गुणवत्ता पर, सी उत्पादों के अधिक मूल्यों पर, डी उत्पादों की कंपनियों की विश्वसनीयता पर। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, उत्पादों की गुणवत्ता पर। अगला प्रश्न है, हमारी नई संस्कृति कैसी है? ए आध्यात्मिक संस्कृति, बी अनुकरण की संस्कृति, सी पारिवारिक संस्कृति, डी वैचारिक संस्कृति। तो ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अनुकरण की संस्कृति। तो हमारी जो नई संस्कृति है वो अनुकरण की संस्कृति है। एक को देखकर दूसरा उसी के अनुसार करने की कोशिश कर रहा है। अगला प्रश्न है, हम किसके अधिवेश बन गए हैं? ए अमेरिका के, बी यूरोप के, सी पाश्चात्य संस्कृति के, सी विज्ञापन कंपनी के। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, पाश्चात्य संस्कृति के। अगला प्रश्न है, नई जीवन शैली की विशेषता क्या है? ए समानता, बी उपभोक्तावाद, सी आध्यात्मिकता, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, उपभोक्तावाद। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने किनके लिए दरवाजे खिड़कियां खुली रखने की बात कही थी? तो गांधी जी ने किनके लिए दरवाजे खिड़कियां खुली रखने की बात कही थी? ए विदेशी उपनिवेश के लिए, बी लघु उद्योगों के लिए, सी स्वस्थ प्रकृति प्रभावों के लिए, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, लघु उद्योगों के लिए। अगला प्रश्न है, कौन सी संस्कृति के तत्व भारत में पहले से थे? ए पाश्चात्य, बी पूर्वी, सी पौराणिक, डी सामंती। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, सामंती। भारत में ये जो संस्कृति तत्व है ये भारत में पहले से ही थे। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार किसका वर्चस्व स्थापित हो रहा है? ए धन का, बी नई शक्ति का, सी नई जीवन शैली का, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, नई जीवन शैली का वर्चस्व स्थापित हो रहा है। अगला प्रश्न है, पुरुष किस देश में शामिल हो गए हैं? पुरुष किस दौर में शामिल हो गए हैं? ए पैसे कमाने में, बी सौंदर्य प्रसाधन उपयोग करने में, सी वर्चस्व स्थापित करने में, डी नाचने गाने में। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, सौंदर्य प्रसाधन उपयोग करने में। अगला प्रश्न है, उपभोक्तावाद संस्कृति का हमारे सामाजिक मूल्यों पर क्या प्रभाव पड़ा? ऑप्शन ए परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है, बी परंपराओं का निर्वाह हुआ है, सी परंपराओं का लोप हुआ है, डी हम उन्हीं परंपराओं पर चल रहे हैं। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, परंपराओं का अवमूल्यन हुआ है। अगला प्रश्न है, आधुनिक समाज में सामान्य लोग जिसे ललचाई निगाहों से देखते हैं? ए अमीरजादों को, बी प्रतिष्ठित लोगों को, सी विशिष्ट जनों को, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, विशिष्ट जनों को। अगला प्रश्न है, संभ्रांत महिलाओं से लेखक का क्या तात्पर्य है? ए सुंदर महिलाएं, बी भ्रम में डालने वाली महिलाएं, सी उच्च कुल की महिलाएं, डी इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, उच्च कुल की महिलाएं। अगला प्रश्न है, लोग खाने पीने और भोग करने को क्या मानने लगे हैं? ए लालच, बी फैशन, सी सुख, डी अशांति। तो लोग खाने पीने के चीज़ों को सुख
और भोग मानने लगे हैं। अगला प्रश्न है, दिखावे की संस्कृति किस प्रकार से नकारात्मक पक्षों को बढ़ावा देती है? ए, विभिन्न तरह की विषमताएं तथा सामाजिक अशांति से। डी, जीवन के प्रति निराशावादी सोच से। सी, सामाजिक समानता तथा लगाव से। डी, धार्मिक कलह एवं दूसरों के प्रति मनमुटाव से। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, विभिन्न तरह की विषमताएं तथा सामाजिक अशांति। अगला प्रश्न है, समाज में किन के बीच की दूरी बढ़ रही है? ऑप्शन है परिवार के बीच, लोगों के बीच, वर्गों के बीच, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, समाज में वर्गों के बीच दूरी बढ़ रही है। अगला प्रश्न है, हमारी सामाजिक नींव को किस संस्कृति से खतरा है? ए, उपभोक्तावादी संस्कृति। बी, समाजवादी संस्कृति। सी, सामंतवादी संस्कृति। डी, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, उपभोक्तावादी संस्कृति। अगला प्रश्न है, मनुष्य का लक्ष्य क्या होना चाहिए? ए, धन प्राप्ति। बी, सुख प्राप्ति। सी, संपूर्ण विकास। डी, इनमें से कोई नहीं। तो मनुष्य का जो लक्ष्य है वह संपूर्ण विकास की तरफ होना चाहिए। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, जीवन स्तर का बढ़ता अंतर किसे जन्म दे रहा है? तो जीवन स्तर का बढ़ता अंतर जन्म दे रहा है, चार ऑप्शन है, शत्रुओं को, अशांति और आक्रोश को, भेदभाव को या स्वार्थ को। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अशांति और आक्रोश को जीवन का बढ़ता अंतर जन्म दे रहा है। अगला प्रश्न है, लेखक के अनुसार प्रदर्शनपूर्ण शैली को सबसे पहले किस वर्ग के द्वारा अपनाया गया? ऑप्शन है संपन्न वर्ग के द्वारा, मध्यम वर्ग के द्वारा, निम्न वर्ग के द्वारा, उपेक्षित वर्ग के द्वारा। तो ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, संपन्न वर्ग के द्वारा। अगला प्रश्न है, दिखावे की संस्कृति के कारण क्या हानि होती है? ऑप्शन है निर्धनता। बी, अपराध। सी, दासता। डी, सामाजिक अशांति। तो दिखावे की संस्कृति के कारण सामाजिक अशांति की हानि होती है। ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक वीडियो देखने के लिए सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें।